आज हम इस चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। हम इस टॉपिक में ये सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके हम कैसे किसी फंक्शंस का इंटीग्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद हम कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज की थी फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए। इसी तरह यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे ताकि हमारे जो फंक्शंस हैं वो थोड़े सिंप्लीफाइड हो जाएं। तो चलिए अब हम अपना पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे यूज कर सकते हैं और उनको यूज करके हम फंक्शंस को कैसे सिंप्लीफाइड कर सकते हैं ताकि हम उनका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकें। यदि हमें कुछ इस टाइप के फंक्शंस या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में दे रखे हों तो हम उनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। यहां हम देख सकते हैं कि यदि इस टाइप के फंक्शंस हमें गिवन हो तो हम उनका इंटीग्रेशन डायरेक्ट ही नहीं कर सकते। तो यदि हम यहाँ फर्स्ट वाली टर्म को देखें तो इसमें स्क्वायर रूट के अंदर दो टर्म्स हैं। यदि हम इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करके एक ही टर्म में कन्वर्ट कर दें तो हम उनको स्क्वायर रूट से बाहर लिख सकते हैं जिससे कि हमारा फंक्शन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इन दोनों टर्म्स को केवल एक ही टर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसके लिए यदि हम वेरिएबल x की जगह at पुट करें तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टी स्क्वायर, जिसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर आएगा a स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से बाहर इजीली आ सकता है और बाहर आके वो a हो जाएगा, लेकिन अभी भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर बचेगा जिसे इंटीग्रेट करना इतना आसान नहीं है। इसका मतलब हम ये सब्स्टिट्यूशन अज्यूम नहीं करेंगे। तो फिर अब हम क्या करें। यदि हम वेरिएबल x की जगह a साइन थीटा पुट करें तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं जिससे कि हमें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो अब आप यहां देख सकते हो कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला है जिसे यदि हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे तो हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर आसानी से ला सकते हैं जिससे कि हमें a cos थीटा मिलेगा और अब हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि यदि हमें कुछ इस टाइप की टर्म दे रखी हो तो हम उसमें वेरिएबल x की जगह a साइन थीटा पुट करेंगे। इसी तरह आप वेरिएबल x की जगह a cos थीटा भी पुट कर सकते हो, उससे भी यह टर्म सिंप्लीफाई हो जाएगी। अब यदि हम सेकेंड टर्म की बात करें तो इसमें यदि हम x की जगह a tan थीटा या फिर a cot थीटा पुट करें तो यह टर्म सिंप्लीफाई हो जाएगी और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। अब यदि हम थर्ड टर्म की बात करें तो उसमें यदि हम x की जगह a sec थीटा या फिर a cosec थीटा रख दें तो ये टर्म फिर से सिंप्लीफाई हो जाएगी और फिर जो टर्म बचेगी उसका हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इस तरह आप यहां देख सकते हो कि यदि हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स दे रखी हो स्क्वायर रूट के अंदर तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके वहां x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे कि वह पूरी टर्म सिंप्लीफाई हो जाएगी और उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं।